सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार विनय कुमार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। एक 3 दिवसीय समारोह का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हुआ है और इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वो ये कि पिछले वर्ष 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की जो वहां पर समारोह हुआ था उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने वहां प्राण प्रतिष्ठा की थी अयोध्या में भव्य राम मंदिर की, रामलला की। और इस वर्ष 11 जनवरी को ये अवसर को मनाया जा रहा है। टंडन साहब, पिछले साल तो 22 जनवरी था और इस साल 11 जनवरी को जो ये प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ जो मनाई जा रही है अयोध्या में पूरे जोर शोर और उत्साह के साथ, इसका क्या महत्व है? क्या ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाई जा रही है या इंग्लिश कैलेंडर को दरकिनार करके 22 जनवरी की जगह ना आज 11 जनवरी का क्या इसमें महत्व आप देखते हैं? दरअसल पंचांग के अनुसार पिछले साल 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी तिथि थी और वो अनुपम तिथि थी, इसलिए मुहूर्त निकाला गया। लेकिन इस बार जो है, इस साल पौष शुक्ल द्वादशी की तिथि 11 जनवरी को पड़ रही है। क्योंकि अगर हम भारतीय कैलेंडर के अनुसार चलें तो वो जरूरी नहीं कि वो तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर के साथ एक तरह से एक साथ मिले। तो बड़ी बात यह है कि जो एक अनुपम तिथि शुभ मुहूर्त पिछले साल निकाला गया था, उसी तिथि में आज भी वही मुहूर्त है और इसीलिए ये अंतर आया है और आज उसको 11 जनवरी को मनाया जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि धर्मनगरी अयोध्या में एक बार फिर से धूमधाम से एक भव्य उत्सव की तैयारी चल रही है बहुत दिनों से। और ये उत्सव जो है 3 दिन चलेगा, 11, 12 और 13 जनवरी तक। और इसकी तैयारी में जो कुछ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं वो बिल्कुल लगभग वैसे ही होंगे जैसे कि नवनिर्मित जो राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी तरह इस बार भी प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ उत्सव उसी तरह से मनाया जा रहा है। और जैसे पिछली बार भी लाखों लोग उसमें उपस्थित थे, इस बार फिर से उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उस रामलला का अभिषेक करके उसकी शुरुआत की और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने कहा था कि देश भर के संतों और भक्तों को भी निमंत्रण दिया गया है। और लेकिन इस बार एक विशेष बात यह है कि जो लोग पिछले साल इस समारोह में शामिल होने से रह गए थे, चाहे वो संत हों, चाहे वो ऋषि मुनि हों या और ऐसे प्रमुख लोग हों, उनको आग्रह करके इस बार शामिल होने के लिए बुलाया गया है। और यही है कि आज मंत्र और बधाइयों और गीतों से गूंजती अयोध्या में आज वर्षगांठ का जो विशेष आयोजन हुआ है, सफलतापूर्वक वो आज मनाया गया है। टंडन साहब, जैसे आपने कहा कि ये आयोजन बड़े उत्साह के साथ और धार्मिक आस्था के साथ अयोध्या में मनाया जा रहा है, क्या चल रहा है अयोध्या में? क्या माहौल है? किस तरह से उत्साह से वहां पर लोग आए हुए हैं? धार्मिक आस्था किस तरह से अपनी व्यक्त कर रहे हैं, उसके ऊपर ओम अवस्थी जी की रिपोर्ट है आकाशवाणी संवाददाता की, उसको सुन लेते हैं। रामनगरी में उत्साह है, उल्लास है, जय श्री राम की चारों तरफ गूंज है। रामलला के भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान होने की यह पहली वर्षगांठ है, इसलिए देश दुनिया से भक्त रामलला के दरबार में पहुंचे हैं। इस खास मौके पर रामलला सोने और चांदी से कढ़े पीताम्बर को धारण कर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव का शुभारंभ किया। प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव के दौरान तीनों दिन 6 लाख श्री राम बीज मंत्र का जाप कर
21 वैदिक आचार्य माहौल को धार्मिकता से सराबोर करेंगे। साथ ही रोज शाम 6 से 9 बजे तक भगवान रामलला का बधाई गान होगा। इसके अलावा अंगद टीले पर रोजाना राम कथा, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें आम लोग शामिल हो सकेंगे। प्रथम वर्षगांठ के कार्यक्रम को देखते हुए तीनों दिन दर्शन के लिए किसी भी तरह के पास नहीं बनाए जाएंगे। साथ ही अधिक से अधिक लोग रामलला के दर्शन कर सकें, इसके लिए दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो टंडन साहब, सबसे जो महत्वपूर्ण बात मुझे इस रिपोर्ट में लगी कि जिन लोगों को ये अवसर चूक गए थे, जो पिछले वर्ष नहीं जा पाए थे अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, बहुत लालसा थी लोगों के हृदय में, बहुत लोग जाना चाहते थे, उत्सुक थे, धार्मिक आस्था का भी अपना प्रश्न था और उसका महत्व अलग था। तो इस वर्ष जो 3 दिवसीय ये रखा गया समारोह, इसमें बहुत लाखों लोग इसमें मौजूद रहेंगे और अंगद टीला जो वहाँ पर राम मंदिर के बिल्कुल करीब में, वहाँ से भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये इंतजाम किए हैं, ऐसे प्रबंध किए हैं कि वहाँ पर भी लोग एकत्रित होकर उन सारे प्रोग्राम और समारोह जो हो रहे हैं उसमें भाग ले सकेंगे। तो ये जो कॉमनर्स का, आम जनों का जो इसमें भागीदारी होगी, मैं समझता हूँ एक काफी हद तक ये दूर तक जाएगी ये संदेश देने में कि राम लला का जो मंदिर है, राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर है, वो सबके लिए खुला है और इसमें किसी भी तरह की किसी भी रोक टोक की आज कोई आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो अंगद टीला स्थल है वहाँ पर 5000 लोगों की क्षमता वाला एक हैंगर टेंट भी लगाया गया है, क्योंकि मौसम को देखते हुए। और उत्सव के लिए जो मुख्य स्थल मंडप और यज्ञशाला है, जो जनता के लिए एक दुर्लभ अवसर भी है इस समय दर्शन करने का। और हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग भी इस उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से वहां पहुंचे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिछली बार उसका जो कार्यक्रम हुआ और उसके बाद से लोगों में कोई उसमें उत्साह नहीं रहा है, और वो उत्साह दिन ब दिन भी बढ़ता गया है। लेकिन इस अवसर पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। और प्रधानमंत्री ने तो अपने एक पोस्ट में लिखा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना ये मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। और मुझे विश्वास है, प्रधानमंत्री ने कहा, कि ये दिव्य भव्य मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो टंडन साहब, अगर थोड़े से मैं आपको समय में पीछे भी अगर ले चलूं, तो जिस तरह का संघर्ष और आंदोलन, जो राम जन्मभूमि आंदोलन जो चला था, उसकी तरफ अगर आप देखें कुछ साल पीछे जाने के बाद, तो किस तरह का संघर्ष आप देखते हैं और किस तरह से अंतिम दौर में आके दोनों पक्ष ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को निर्णय आया था उसको हम मानते हुए जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से अयोध्या का जो ये मसला था, जो विवाद था, उसका निपटारा हुआ और एक जो सौहार्द की भावना बनी, जो एक हार्मनी की जो भावना बनी, वो भी अपने आप में, अगर आप पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखते हुए अगर हम अभी की बात करें, तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण संदेश, जो देश की एकता को पुरजोर और मजबूत करने के लिए एक संदेश इस राम जन्मभूमि के आंदोलन के पश्चात जिस तरह से राम मंदिर का सहयोग के साथ जो निर्माण हुआ और जिस तरह से हमारी अदालत ने, उच्चतम न्यायालय ने जो इसमें अपना फैसला दिया और जिस तरह से इसको दोनों पक्षों ने माना, तो इसको क्या किस तरह से आप देखते हैं कि ये भी एक मिसाल है अपने आप में, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, देखिए 70 एकड़ में फैला ये जो भव्य मंदिर परिसर है, इसमें 2000 से अधिक लोगों ने काम किया था। और ये बताना भी मैं उचित समझता हूँ कि जनवरी 22 और 2024 जब ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था, तो तब से लेकर पहले 6 महीने में ही इसमें लगभग 110 मिलियन, आप सोचिए 11 करोड़ लोग इसको देख चुके थे। और ये वाराणसी के जो मंदिर में जाने का नंबर है उससे कई गुना बढ़ गया।
और अभी तो हम ये देखते हैं कि लगभग 1.5 लाख जो लोग हैं वहां पर प्रतिदिन आ रहे हैं। और उसमें से अभी तक अगर हम बात करें कि अभी उत्तर प्रदेश का सबसे ही अधिक लोकप्रिय कहें ये एक दिव्य राम मंदिर बन चुका है और 135.5 मिलियन तो भारत के लोग वहां पर जाकर श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और 3,153 इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं, जो लोग हैं आज इस मंदिर को देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक इसकी जो जिसकी और आपने चर्चा की तरफ इशारा किया कि जब ये मंदिर के बारे में बात चल रही थी तो ऐसा एक कोशिश की गई थी कि भाई यहाँ कौन आएगा और यहाँ तो कुछ व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जो मंदिर के बनने के बाद से जिस प्रकार से लोगों का वहां पर आगमन हो रहा है तो वहां की क्षेत्र की भी और साथ में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह से वहां पर होटल खुल रहे हैं और सब तरह से ट्रैफिक है, चाहे रेल का हो चाहे हवाई जहाज का हो, तो अर्थव्यवस्था भी बदली है और विकास की तरफ भी उत्तर प्रदेश बढ़ा है। तो धार्मिक स्थलों का विकास करना भी देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत योगदान करता है। ये राम मंदिर उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और जिस तरह से रंजन साहब आप बता रहे थे राम मंदिर के बारे में जो आपने ये डिटेल्स दी, तो हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले वर्ष जब इसका उद्घाटन किया था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री ने, तो उस अवसर पर क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, उसकी भी हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है, उसको भी सुनते हुए आगे चलते हैं। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है, आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। तो जैसे प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष जो कहा था उसमें से अगर हम कुछ शब्द उठाएं तो प्रधानमंत्री ने सफलता, सिद्धि और भारत के अभ्युदय और विकसित भारत के साथ राम मंदिर को जोड़ा। तो इसको देखते हुए उदाहरण भी है कि किस तरह से अयोध्या में ये राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया और उसी की तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा भी किया। और जिस तरह से आपने बताया कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना विकास अभी से अयोध्या में चल रहा है और कुछ हो भी चुका है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, तो उसको देखते हुए जो प्रधानमंत्री ने कहा है विकसित भारत की ओर और भारत के उदय को अब कोई रोक नहीं सकता, तो इसमें एक राम मंदिर का बहुत एक सिंबॉलिक हम समझते हैं कि योगदान रहेगा। बिल्कुल, अभी हम आंकड़ों की बात कर रहे थे। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर 2 लाख लोग और नए वर्ष यानी 1 जनवरी को 3 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। तो ये दिखाता है कि लोगों में जो जिस प्रकार से उत्साह है और जिस तरह से धार्मिक स्थलों पर जाने का आज चलन बढ़ा है पहले से, तो उसमें राम मंदिर सबसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये बात तो सत्य है कि जब सरकार ने ये बात कही थी कि मंदिर एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक धर्म स्थान बनेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो श्रद्धालु आएंगे, तो उसमें कुछ लोगों को जो शक की गुंजाइश थी कि नहीं, इस प्रकार से यहाँ तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कैसे लोग आएंगे। लेकिन पिछले प्राण प्रतिष्ठा के समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी वो पिछले 1 साल में पूरी हुई। अब हवाई यात्रा से इतने लोग जा रहे हैं और वो जो वंदे भारत ट्रेन चली है उसके चलते तो पूरे देश भर से रेल यात्रा, हवाई यात्रा के साथ साथ बसों में और बहुत तो लोग पैदल चलकर अयोध्या पहुंचते हैं। इस सदी में भी जब हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है और ऐसे में धार्मिक आस्था का एक तरह से उतना उत्साह नहीं दिखाया जाएगा, तो नई पीढ़ी में भी जिस प्रकार से उत्साह है भारत की आध्यात्मिक धरोहर के प्रति, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत के प्रति, और आज हम देख रहे हैं कि देश के समाज के सभी वर्गों में इसकी आस्था है और कहीं पर कोई भी किसी प्रकार का विवाद हमें देखने को नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल टंडन साहब, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राम मंदिर के साथ जिस तरह की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है और लोगों का जो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरा है और जो अर्थव्यवस्था को एक इससे जोड़ मिला है उत्तर प्रदेश की और भारत की, और
जो सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल में जिस तरह से ये सारे कार्य हुए, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, हमारे साथ चर्चा में विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार विनय कुमार।